बात विभाग में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रोफेसर देवेंद्र राय। आज मैं आपसे फडणवीस सरकार के एक फरमान पर बातें करूंगा। आप जानते ही हैं, महाराष्ट्र सरकार ने एक फरमान जारी किया है कि जो लोग मराठी नहीं बोल सकते हैं उनको कोई भी ड्राइविंग के लिए, चाहे कार या टैक्सी या ओला उबर जो भी है, उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा और जो कर भी रहे हैं उनका भी ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होगा। मुंबई में चलाने की उनको अनुमति नहीं होगी। अब देखिए ये क्या है, ये सीधे सीधे नॉर्थ इंडियन लोगों को मुंबई से खदेड़ने का फरमान है। अरे भाई, जो आदमी कभी मदर टंग जिसका नहीं है, जो माँ के गोद में नहीं सीखा, कितना भी प्रयास करने के बाद उसको दूसरे भाषा में उतनी इफिशियंसी नहीं हो पाएगी जितना वहाँ के लोगों की है। तो साफ जाहिर है वहाँ कौन लोग हैं जो नहीं बोल सकते हैं मराठी। केवल बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान के लोग हैं जो मराठी नहीं बोल सकते हैं। उन लोगों ने अपने माँ के गोद में तो कभी वह भाषा जाना नहीं, सीखा नहीं, तो बोल नहीं सकते हैं। तो सीधे सीधे ये नॉर्थ इंडियन को खदेड़ने का फरमान है। मुझे आश्चर्य है कि ये काम तो क्षेत्रीय पार्टियां करती थी। क्यों? क्योंकि उसको तो एक क्षेत्र से ही मतलब है। जैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी या राज ठाकरे की पार्टी, उसको महाराष्ट्र से बाहर से कोई मतलब नहीं है। महाराष्ट्र के लोगों को उभारना था, अपना वोट बैंक बनाना था। लेकिन जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनको तो पूरे देश में जवाब देना पड़ेगा। राष्ट्रीय पार्टियों में प्रथम बार ऐसा बेहुदा फरमान जारी किया है इस 80 वर्षों के आजादी के इतिहास में। ये देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में जो हो जाए, लेकिन पूरे देश से भाजपा को विदा कर देगा। भाजपा का आधार क्या है? हिंदी हार्टलैंड, और उसी को वह नाराज कर रहा है। कह दिया ना कि पहले तो क्षेत्रीय पार्टियां, जैसे अब राजद है, उसको बिहार से बाहर कुछ है नहीं, तो बिहार के लिए सोचेगा। बाहर क्या प्रभाव पड़ता है इससे उसको कोई मतलब नहीं है। इसी तरह ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में, उसको पश्चिम बंगाल से मतलब है, पश्चिम बंगाल से बाहर उसका क्या प्रतिक्रिया हो रही है इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये तो नेशनल पार्टी है। अब भाजपा बिहार यूपी में आकर के क्या जवाब देंगे? बिहार यूपी की जनता जब पूछेगी कि आपकी सरकार तो हमें मुंबई से खदेड़ रही है, तो क्या जवाब देंगे? जो जवाब देंगे उसी को ठोठी दलील कहते हैं। वह कोई तर्कशील जवाब नहीं दे पाएंगे। ये समझिए कि जो अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं भाजपा मार रही है, भाजपा कुल्हाड़ी पर पैर मार रही है। एगो तो यूजीसी लागू करके सवर्णों को इनवाइट कर दिया, जिसका परिणाम दतिया और बांकीपुर में उसको झेलना पड़ा। लगता है भाजपा माइंड मेकअप कर दिया है कि 29 में हमको चला जाना है। उसी के लिए सारा संविधान तैयार कर रहा है। यूपी में वैसे ही ये राम मंदिर में घोटाले को लेके बवाल है, सीजेपी को लेकर के बवाल है, परीक्षा को लेकर के बवाल है, और ऊपर से एक ये बवाल फडणवीस खड़ा कर रहे हैं। ये सब के सब यूपी में भाजपा की लुटिया डुबाएगा और कुछ भी इससे नहीं होने को है। क्यों कर रहे हैं भाई? महाराष्ट्र में तो अब आपके पास आपको चैलेंज देने वाला कोई बचा ही नहीं। शरद पवार की पार्टी को आपने अपने पाले में ही ले आया, आज नहीं तो कल चला ही आएगा। बातें चल रही है। उद्धव ठाकरे की पार्टी खत्म ही है। तो अब किसके लिए कर रहे हैं? किस वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए इतना गलत नारा दे रहे हैं? यह काम तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे क्या करते थे। आप कब से शुरू कर दिया राष्ट्रीय पार्टियां?
इसलिए ये फरमान बहुत ही गलत है। ये फरमान भाजपा को डुबा देगी। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।